ऐसी दुनिया जहाँ किताबें माजी के राजों को खोलती हैं, जड़ी बूटियाँ शिफा देने की ताकत रखती हैं, इंजीनियरिंग मसाइल को हल करने के साथ हमें नई बुलंदियों तक लेकर जाती हैं और रूहानियत हमें हकीकत से रोशनास करवाती हैं। Meet Azaz Wahab, a passionate book reader with the thirst of knowledge. A skilled herbalist harnessing the magic of nature for well-being. As a spiritual seeker, we explore the inner dimension of existence and the outer world beyond the sky. An aviation engineer who will explore the marvelous of light and uncovers the mysterious of the sky. As an entrepreneur, we navigate the dynamic landscape of business, transforming ideas into reality that make an impact. Entrepreneurship is not just a title, it's a mindset that embraces challenges, seeks solutions, and shape a vision into thriving reality. लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डाइवर्स फील्ड में कैसे काम करते हैं आप। एक साइड पे इंजीनियरिंग फील्ड में भी हैं, मेडिकल फील्ड में भी हैं, साथ में आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस भी अपना कर रहे हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? तो उन्हें मैं सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रिंसिपल्स क्या है? टाइम मैनेजमेंट विद प्लानिंग, कंटिन्यूस लर्निंग विद कंसिस्टेंसी, और थर्ड वन सेल्फ स्टडी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी पे इसको अपना लें तो आप बाकमाल हस्ती बन जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक मेथड है टाइम ब्लॉकिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल के कैरियर के अंदर मैं टाइम ब्लॉकिंग का ही इस्तेमाल करता रहा हूँ। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल मैं टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ करता हूँ मैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कमाल और मुनफरिद इंसान बनना चाहते हैं तो ये 3 असूल अपना लें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मेरा मकसद YouTube पे आने का वो ये है कि इस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.8 अरब है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त 231 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ है, और इस YouTube के चैनल के ऊपर 51 मिलियन चैनल हैं और 2.7 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड, और 1 बिलियन आवर्स एवरी डे कंज्यूम हो रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त 7th नंबर पे है एक्टिव यूज़र में। 72 मिलियन एक्टिव यूज़र है पाकिस्तान में, और ये सर्च इंजन 2nd बिगेस्ट सर्च इंजन है आफ्टर गूगल। तो मेरा मकसद इस YouTube चैनल पे आने का वो ये है कि अगर मैंने अपना पैगाम पहुंचाना है 2.7 बिलियन एक्टिव यूज़र तक तो मैं आसानी से पहुंचा सकता हूं। और सेकंड रीज़न वो ये है कि अगर अपना डाटा सेफ रखना है जब तक YouTube है तो मैं अपनी नस्लों के लिए भी डाटा सेफ रख सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहा था डाइवर्स फील्ड्स के हवाले से। तो डाइवर्स फील्ड्स के हवाले से मैं 3 एग्जांपल्स आपको दूंगा। पहली एग्जांपल एशियन एग्जांपल, सेकंड वेस्टर्न एग्जांपल, और थर्ड करंट एग्जांपल। डाइवर्स फील्ड में एशियन एग्जांपल जो देना चाहूँगा उस शख्सियत का नाम है अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह पाक ने इनको बहुत नेमतों से नवाजा था। 1792 में इनकी पैदाइश हुई कोट अद्दू में, और 200 से ज़ायद किताबें लिखी और 32 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। लोगों ने इनकी किताबों पे PhD की है। इन्होंने जो किताबें लिखी वो कुरान और हदीस, तफसीर, असूल फ़िक़्ह, जियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल, हिस्ट्री, तसव्वुफ़, पोइट्री और दूसरे ऐसे उलूम जो उस वक़्त नापैद हो चुके थे उस पे इन्होंने काम किया। अपने बारे में ख़ुद फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 360 उलूम पे महारत अता की है। दोनों हाथों से ये लिखा करते थे। हाफ़ज़ा ऐसा कवी था कि 1 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। जामे अज़हर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें रखी हुई हैं और जामे अज़हर में इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। 1987 के अंदर कैम्ब्रिज से 3 रुकनी कमेटी आई थी इन पे रिसर्च करने। बहुत से लोगों ने इनकी किताबों पे PhD की है। लेकिन एक बात, छोटी सी उम्र में ये कुन जहन थे। आखिर क्या वजह थी कि अल्लाह पाक ने इनको इतना मुकाम अता किया इस छोटी सी उम्र में? ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब मैं आपको वेस्टर्न एग्जांपल दूंगा। इसमें शख्सियत का नाम है लियोनार्डो डा विंची।
लियोनार्डो डा विंची की पैदाइश 14th सेंचुरी में हुई। उस वक़्त ना तो कंप्यूटर मौजूद था और ना ही इंफॉर्मेशन की बगावत थी और ना ही उस वक़्त इतने रिसोर्सेज अवेलेबल थे और ना ही इतने एक्सेसिबल थे। उस वक़्त उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया, लाइक मैथ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने इन्वेंट की। एक ऑथर हैं, उनका नाम है माइकल जे गर्ल। उन्होंने इनकी ज़िंदगी पे रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद 7 प्रिंसिपल लिखे और किताब लिखी। किताब का नाम है थिंक लाइक अ डा विंची। वो प्रिंसिपल्स कौन सी हैं? वो है प्रिंसिपल क्यूरियस, डेमोन्स्ट्रेशन, सेंसेस, आर्ट एंड साइंस, माइंड एंड बॉडी, सफोमैटो एंड लास्ट वन इज कनेक्शंस। अब मैं इस सेंसेस के डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी समरीज मौजूद हैं यूट्यूब पे इस बुक की। तो मैं सिर्फ बेसिक बातें बताता हुआ मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। तो बेसिक्स कौन सा है कि पहली चीज़ है वो है क्यूरियस, तजस्सुस, पॉजिटिव क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करते हैं उसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि आस्क क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर फील्ड जो आप सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, उसमें क्वेश्चन रेज करने आते हो। सेकंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ मेंटेन जनरल। जो भी चीज़ कर रहे हैं इन 3 चीज़ों का अप्लाई करें तो आप क्यूरियस कहलाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। जो भी चीज़ आपने लर्न की है उस इंफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, प्रैक्टिकल करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें एक चीज़ आएगी, वो आएगी मिस्टेक्स। एक्चुअली मिस्टेक्स आर द साइन ऑफ लर्निंग। जितनी आप मिस्टेक्स करेंगे उतने आप परफेक्ट होते रहें, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ सेंसेस। जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं उसमें 5 सेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट ने तो 33 सेंसेस ह्यूमन बॉडी में फाइंड आउट की हैं कि इतनी सेंसेस मौजूद हैं, लेकिन बेसिक 5 सेंसेस जो भी लर्न कर रहे हैं बेसिक 5 सेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। वो 5 सेंसेस कौन सी है? जिसमें आपकी विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड लास्ट वन इज टच। जो भी चीज़ लर्न कर रहे हैं इस 5 सेंसेस को अप्लाई करें। अब जिस प्रिंसिपल की बात करूँगा उसका नाम है आर्ट्स एंड साइंस। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करें तो फुल ब्रेन का यूज़ करें। हमारा एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक राइट हेमिस्फीयर है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिक्स पे काम करता है, राइट हेमिस्फीयर जो है वो इमोशंस, इमेजिनेशंस पे काम करता है। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करें तो आप लॉजिक्स के साथ इमेजिन भी करें आप, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रिंसिपल आता है माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइंड का यूज़ करें तो बॉडी का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के अंदर वेल स्लीप है, न्यूट्रिशंस जो है गुड न्यूट्रिशंस हैं और डेली बेस पे एक्सरसाइज मौजूद है। अगर आप बॉडी को आप मेंटेन रखेंगे, वेल स्लीप लेंगे, साथ में आप न्यूट्रिशंस जो है अच्छे न्यूट्रिशंस लेंगे, अच्छी खुराक लेंगे, तो उसके साथ आपका बॉडी एंड माइंड कनेक्शंस बनेगा जिससे आप बेहतर तौर पर लर्न कर सकेंगे। 6 प्रिंसिपल है, उसका नाम है सफोमाटो। सफोमाटो एक इटालियन वर्ड है, बल्कि एक ये टेक्निकल टर्म है पेंटिंग की। इसमें ये होता है कि जो भी पेंटिंग्स बनाते हैं उसके एंड पे ब्लरिंग की जाती है, एक सॉफ्ट ब्रश है। तो सफोमाटो का मतलब है सॉफ्ट ब्रश या वेरी सॉफ्टन या ब्लर्ड स्ट्रोक्स। इसी तरह अगर लाइफ पे इसको अप्लाई करते हैं या इसमें डिटेल में जाते हैं तो इसके अंदर लाइफ हमारे बहुत सारे इन्वॉल्व होती है, रिवॉल्व होती है ग्रे एरियाज में, जहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशंस आती है, एम्बिग्यूटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है। तो अपने उस वक़्त लर्निंग प्रोसेस में, डेमोन्स्ट्रेशंस में जब आप करते हैं तो उस वक़्त आप अपने माइंड को, थिंकिंग को फ्लेक्सिबल रखें। फ्लेक्सिबल रखने के साथ जजमेंट जो है वो वेरी सॉफ्ट होनी चाहिए। अपने जजमेंट को सॉफ्ट रखें और जो भी चीज़ लर्न करें वो ओपन माइंड के साथ लर्न करें। एंड द लास्ट प्रिंसिपल दैट इज़ कॉल्ड कनेक्शन। अब कनेक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप लर्न की हैं बहुत सारी, उनमें आपस में लिंक करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ आप लर्न करते हैं तो उनके लिंक्स आपस में कनेक्ट करें आप। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ इन्वेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेंशंस के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे महारत होना बहुत ज़रूरी है और महारत होने के साथ उनके आपस में कनेक्शंस होना भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ कॉल्ड कनेक्शंस। अब मैं आपसे करंट एग्जांपल शेयर करूंगा। इन शख्स का नाम है एलोन मस्क।
1971 में इनके पैदाइश है और अब तक बेशुमार कंपनीज के सीईओ हैं और को फाउंडर भी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में डाइवर्स फील्ड्स में काम किया, लेकिन इनकी डिग्री जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में और फिज़िक्स में है। ये इन्होंने एरोनॉटिक्स में काम किया। एरोनॉटिक्स में इन्होंने स्पेसएक्स बनाई। इनसे किसी ने पूछा इनसे कि आपने इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स में डिग्री ली है, लेकिन एरोनॉटिकल आपने कहाँ से अपने रीड किया? तो उन्होंने कहा कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम बुक्स। तो ये बेतहाशा स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं ये। उसके बाद इन्होंने ऑटोमोबाइल पे काम किया, टेस्ला बनाई। टेस्ला, मज़े की बात है, टेस्ला कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के एम्प्लॉय बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेशन की बुनियाद पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। थर्ड सब्जेक्ट पे जो काम किया, फाइनेंस में उन्होंने पेपाल बनाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया तो ओपन एआई बनाई, लेकिन 2018 में रिज़ाइन किया और अपनी एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई। रोबोटिक्स में इन्होंने काम किया, टेस्ला बोर्ड बनाया जिस कंपनी का नाम ऑप्टिमस है। मेडिकल फील्ड के इन्होंने काम किया और न्यूरोलिंक बनाई जहाँ पे ब्रेन इम्प्लांट होते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर काम किया, द बोरिंग कंपनी बनाई। और सोशल मीडिया के लिए इन्होंने ट्विटर एक्स बनाया। डिफरेंट इंटरव्यू के अंदर और पॉडकास्ट के अंदर, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर इन्होंने लर्निंग प्रोसेस बताया है कि मैं कैसे स्टडी करता हूँ। तो इन्होंने बताया जो फर्स्ट जो लर्निंग प्रोसेस है वो ये बताया कि रीडिंग अ लॉट, स्टडी करते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये है कि हम एक ही नीश पे स्टडी ना करें, हम डेली बेसिस पे डिफरेंट नीश पे हम स्टडी करें और प्लान करेंगे हमने इतने मंथ्स के अंदर हमने बुक ख़त्म करनी है। डेली पेजेस पे हम डेली रूटीन के अंदर डेली कोई ना कोई पेजेस पढ़ें आप। सेकंड जो लर्निंग जो प्रोसेस बताया वो बताया कि एनालाइज वेरियस पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कि अगर आपने कोई चीज़ स्टडी करनी है तो आप उसको डिफरेंट एंगल से रीड करें, लर्न करें, स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेन की एग्जाम्पल लें, पेन के मटेरियल को भी रीड करें, पेन की एफिशिएंसी को भी रीड करें, पेन डिफरेंट एंगल से उसको आप रीड करें। थर्ड जो बताया वो बताया अंडरस्टैंड बेसिक फंडामेंटल्स। इससे मुराद ये है कि अगर कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसके ग्रेस रूट लेवल से स्टडी करें, उसकी बेसिक फंडामेंटल्स रीड करें, देन आप उसके फ्रूट्स तक जाएं, उसके एंड तक जाएं, उसके जो आउटकम्स आते हैं वहाँ तक स्टडी करें आप। फोर्थ पे जो आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेंड टाइम विद इंटेलिजेंट पीपल, कि अपने आप को इंटेलिजेंट पीपल्स में, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पेसएक्स बनाना था, स्पेसएक्स बनाते वक्त इन्होंने सिलिकॉन वैली में मौजूद थे, तो उस वक्त अपने आप को शिफ्ट किया लॉस एंजलिस में, जो कि 5 घंटे की ड्राइव है, दूर है वहाँ से। तो वहाँ पे इसलिए शिफ्ट किया कि वहाँ पे स्पेस साइंटिस्ट मौजूद थे ताकि वहाँ की गैदरिंग और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। और जो 5 जो लर्निंग प्रोसेस है जिसका कनेक्शंस, जो आपने डिफरेंट लर्निंग जो आप करते हैं, डिफरेंट डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इनके आपस में कनेक्शंस बनाएं, उनके आपस में नॉलेज को डिफरेंट कनेक्शंस बनाएं, ताकि आप अपने आप को बेहतर तौर पर आगे ले जा सकें। एशियन एग्जाम्पल में शुरू में मैं आपको एक बात कही थी कि मैं आखिर में बताऊँगा, वो ये बात थी कि अब्दुल अजीज़ बिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह कौन से हिंद थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको ये इतना बड़ा मुकाम कैसे अता किया। एक दफ़ा वो मदरसे में सबक याद कर रहे थे, उन्हें सबक याद नहीं हो रहा था, वहाँ से वो रोते रोते बाहर आ गए। वहाँ से हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह गुजर रहे थे, एक बड़ी रूहानी बड़ी अकाबिर शख्सियत गुजरी है मुल्तान में। तो इन्होंने इनको रोते हुए देखा, इनको अपने पास बुलाया और कहा बेटा रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा मुझे सबक याद नहीं होता है। उन्हें अपने पास बुलाया और दुआ दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर इल्म खोल देंगे। तो यहाँ से मुझे एक शेर याद आता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने फरमाया, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। उन्होंने जो दुआ दी, अल्लाह पाक ने उन्हें ये मुकाम अता फरमा दिया। उन्होंने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में टाइम ज़ाया नहीं किया होगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाई होगी। उन्होंने इन छोटी उम्र के अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की होगी, तभी अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुकाम अता किया। मैं आपको मुस्लिम स्कॉलर्स की लिस्ट दे दूँगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में काम किया, डाइवर्स फील्ड्स में काम किया, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में काम किया। ये मैं लिस्ट आपको दे दूँगा, आप ये देख लेना। आखिर में मैं कंक्लूजन दूँगा कि आप भी डाइवर्स फील्ड्स में काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंट हो, आप अपने टाइम को ज़ाया ना करते हो। ये कोई मल्टीटास्किंग नहीं है, ये एक टाइम मैनेजमेंट है कि आप अपने
डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे कैसे प्लान करते हैं। हमारे पास बहुत सारा वक्त होता है, हम उसको ज़ाया कर देते हैं। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके करें, लेके चलें, टाइम मैनेजमेंट बनाएं, प्लान करें, तो आप भी डाइवर्स फील्ड्स में काम कर सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। मेरी ये बातें आपको बोरिंग लग रही होगी, मेरी तमाम बातें आपको हो सकता है ऑलरेडी पता हों, मेरी बातें आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, लेकिन सक्सेस हमेशा जो हासिल होती है वो बोरिंग चीज़ों से हासिल होती है। सक्सेस हमेशा जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में से हासिल होती है। सक्सेस हमेशा जो है वो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में जाने से हासिल होती है। बग़ैर सक्सेस घर में बैठे हासिल नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन में सक्सेस हासिल नहीं होती। हमें अपने आप को मुश्किल मराहल में डालना पड़ता है और सक्सेस हमेशा जो है वो मिस्टेक्स करने से हासिल होती है। जितनी हम मिस्टेक्स करेंगे उतना हम सक्सेस हासिल करेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, प्लान करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और मैं आखिर में इन तमाम चीज़ों को मैंने कंक्लूजन से निकाला है 3 वर्ड्स के अंदर: सीक, लर्न एंड ग्रो। सीक के 3 हैंडल्स हैं, लर्न के 3 हैंडल्स हैं और ग्रो के 3 एंगल्स हैं। इन तीनों चीज़ों में मैंने डिफरेंट स्टडीज़ की है, डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारा एनालिसिस किया है, उनको मैंने इन 3 चीज़ों में समो दिया मैंने। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा आपको। तो मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इबादतें महज कसरत का नाम नहीं है बल्कि ध्यान का नाम है। अपनी इबादतों में ध्यान पैदा कीजिए। मेरा नाम है एजाज़ वहाब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।